स्वागत है देवियों और सज्जनों। आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसी यात्रा पर जो आस्था और इतिहास की गलियों से गुजरती है। यह कहानी है सोमनाथ मंदिर की। इसकी नींव सिर्फ पत्थर और गारे से नहीं बल्कि एक पौराणिक कथा से रखी गई है। कहते हैं चंद्रमा, जिन्हें सोम भी कहा जाता है, उनका विवाह प्रजापति दक्ष की 27 बेटियों से हुआ था, लेकिन चंद्रमा का स्नेह केवल एक पुत्री रोहिणी पर ही अधिक था। यह पक्षपात बाकी 26 बेटियों को बहुत खलता था। उन्होंने अपने पिता दक्ष प्रजापति से इसकी शिकायत की। अपनी बेटियों का दुख देखकर दक्ष बहुत क्रोधित हुए। प्रजापति दक्ष ने चंद्रमा को समझाने का बहुत प्रयास किया। उन्होंने कहा कि सभी के साथ समान व्यवहार करना ही धर्म है, लेकिन चंद्रमा के व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आया। उनका प्रेम रोहिणी के लिए वैसा ही बना रहा। अंत में क्रोध में आकर दक्ष ने चंद्रमा को एक श्राप दे दिया। उन्होंने कहा, तुम्हें अपने रूप पर बहुत अभिमान है, तो मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम अपनी सारी चमक, अपनी सारी कलाएं खो दोगे। इस श्राप के प्रभाव से चंद्रमा धीरे धीरे क्षीण होने लगे। उनका तेज समाप्त होने लगा। पूरी सृष्टि में अंधकार छाने का भय उत्पन्न हो गया। अपने श्राप से मुक्ति पाने के लिए चंद्रमा व्याकुल होकर भटकने लगे। तब देवताओं ने उन्हें भगवान ब्रह्मा के पास जाने की सलाह दी। ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया कि इस श्राप से केवल भगवान शिव ही उन्हें मुक्त कर सकते हैं। उन्होंने चंद्रमा को प्रभास क्षेत्र में जाकर भगवान शिव की तपस्या करने को कहा। चंद्रमा ने उसी पवित्र स्थान पर शिवलिंग स्थापित किया और कठोर तपस्या आरंभ कर दी। उन्होंने महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया और शिव की आराधना में लीन हो गए। उनकी भक्ति और तप से भगवान शिव प्रसन्न हुए। भगवान शिव ने चंद्रमा को दर्शन दिए और कहा कि दक्ष के श्राप को पूरी तरह समाप्त करना तो संभव नहीं है, क्योंकि वह एक प्रजापति का वचन है। लेकिन उन्होंने एक वरदान दिया। उन्होंने कहा कि महीने के एक पक्ष में तुम्हारी कलाएं क्षीण होंगी, लेकिन दूसरे पक्ष में तुम धीरे धीरे अपनी पूर्ण कलाओं को प्राप्त कर लोगे। इस तरह शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष का चक्र शुरू हुआ। श्राप से मुक्ति पाकर चंद्रमा ने उस स्थान पर सोने का एक भव्य मंदिर बनवाया, क्योंकि सोम यानी चंद्रमा ने यहाँ अपने नाथ यानी भगवान शिव की आराधना की थी। इसलिए यह ज्योतिर्लिंग सोमनाथ कहलाया। अब बात करते हैं इतिहास की। कंप्यूटर जी, कृपया समय का पहिया घुमाया जाए। सोमनाथ मंदिर का इतिहास केवल निर्माण का नहीं बल्कि विध्वंस और पुनर्निर्माण की एक अद्भुत गाथा है। यह मंदिर बार बार गिराया गया और हर बार यह और भी मजबूती से खड्डा हुआ। कहा जाता है कि पहला मंदिर तो स्वयं चंद्रदेव ने स्वर्ण से बनवाया था। इसके बाद त्रेता युग में लंका के राजा रावण ने इसे चांदी से बनवाया। फिर द्वापर युग आया और भगवान श्री कृष्ण ने इसे चंदन की लकड़ी से बनवाया। यह सब पौराणिक मान्यताएं हैं जो इस स्थान की प्राचीनता को दर्शाती हैं। ऐतिहासिक रूप से इस मंदिर पर कई आक्रमण हुए। इसकी अपार संपत्ति और प्रसिद्धि ने विदेशी आक्रांताओं को हमेशा आकर्षित किया। सबसे विनाशकारी आक्रमण सन 1025 में महमूद गजनी ने किया था। उसने न केवल मंदिर को लूटा बल्कि उसे ध्वस्त भी कर दिया। कहते हैं कि उस समय हजारों लोगों ने मंदिर की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। लेकिन यह अंत नहीं था। गुजरात के राजा भीमदेव और मालवा के राजा भोज ने इसका पुनर्निर्माण करवाया। यह मंदिर फिर से अपनी पूरी भव्यता के साथ खंडरदेहा हो गया। लेकिन आक्रमणों का सिलसिला यही नहीं थमा। सदियों तक यह मंदिर विदेशी शासकों के निशाने पर रहा। अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति ने इसे तोड़ा और फिर कई अन्य शासकों ने भी इससे नुकसान पहुंचाया। हर बार जब भी मंदिर को तोड़ा जाता, स्थानीय राजा और भक्तजन मिलकर इसे फिर से खड्डा कर देते। यह एक अटूट संकल्प था। यह इस बात का प्रमाण था कि आप इमारतों को तो गिरा सकते हैं, लेकिन लोगों के दिलों में बसी आस्था को नहीं मिटा सकते। सोमनाथ का हर पुनर्निर्माण भारतीय आत्मा की जिजीविषा का प्रतीक बन गया। यह चक्र चलता रहा, बनता रहा, बिगड़ता रहा। हर आक्रमण के बाद मंदिर पहले से अधिक दृढ़ संकल्प के साथ खड्डा होता था। यह केवल एक पूजा स्थल नहीं था, बल्कि यह भारत की अस्मिता और गौरव का केंद्र बन चुका था। इसका बार बार बनना यह बताता है कि हमारी संस्कृति कितनी लचीली और मजबूत है। यह एक ऐसा संघर्ष था जो पत्थरों और हथियारों से नहीं बल्कि आस्था और विश्वास की शक्ति से लड़ा जा रहा था, और इस लड़ाई में अंततः आस्था की ही जीत हुई।
आजादी के बाद भारत के पहले गृह मंत्री और लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस मंदिर के पुनर्निर्माण का संकल्प लिया। उन्होंने कहा कि सोमनाथ का पुनर्निर्माण केवल एक मंदिर का निर्माण नहीं, बल्कि राष्ट्रीय गौरव की पुनर्स्थापना है। उनके प्रयासों से एक ट्रस्ट बनाया गया और भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 11 मई 1951 को यहां ज्योतिर्लिंग की प्राण प्रतिष्ठा की। यह स्वतंत्र भारत के लिए एक ऐतिहासिक क्षण था। यह उस संकल्प की पूर्ति थी जो सदियों से अधूरा था। आज हम जो भव्य मंदिर देखते हैं वह उसी संकल्प का परिणाम है। वर्तमान मंदिर का निर्माण प्राचीन चालुक्य शैली में किया गया है। यह वास्तुकला की एक शानदार मिसाल है। मंदिर का शिखर, जिसे शिखर कहते हैं, लगभग 150 फीट ऊंचा है। उसके ऊपर एक कलश रखा गया है जिसका वजन करीब 10 टन है। मंदिर की दीवारों और स्तंभों पर देवी देवताओं, अप्सराओं और पौराणिक कथाओं की सुंदर नक्काशी की गई है। हर पत्थर एक कहानी कहता है। इस मंदिर को बनाने वाले कारीगरों ने, जिन्हें सोमपुरा सलाट कहा जाता है, अपनी पूरी कला और भक्ति इसमें डाल दी है। यह मंदिर समुद्र के किनारे खद्दा है और लहरों की आवाज यहाँ के आध्यात्मिक वातावरण को और भी गहरा बना देती है। मंदिर के परिसर में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्तंभ है जिसे बाण स्तंभ कहा जाता है। इस स्तंभ पर संस्कृत में एक शिलालेख है जो बहुत ही रोचक जानकारी देता है। इसमें लिखा है कि इस बिंदु से दक्षिणी ध्रुव तक, यानी अंटार्कटिका तक, समुद्र में कोई भी भूभाग नहीं है। यह प्राचीन भारत के खगोलीय और भौगोलिक ज्ञान का एक अद्भुत प्रमाण है। यह स्तंभ हमें बताता है कि हमारे पूर्वज न केवल कला और धर्म में बल्कि विज्ञान में भी कितने आगे थे। यह स्तंभ आज भी पर्यटकों और श्रद्धालुओं के लिए एक बद्ध आकर्षण है। यह मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं है, बल्कि एक बद्ध सांस्कृतिक केंद्र भी है। यहाँ हर साल विशेषकर कार्तिक पूर्णिमा और महाशिवरात्रि पर बड़े मेले लगते हैं। देश विदेश से लाखों श्रद्धालु यहाँ आते हैं। शाम के समय होने वाला लाइट एंड साउंड शो मंदिर के गौरवशाली इतिहास को जीवंत कर देता है। उसमें मेरी आवाज भी आपको सुनाई देगी। यह शो दर्शकों को उस दौर में ले जाता है जब यह मंदिर बना, टूटा और फिर से खड़ी अच्छा हुआ। यह एक ऐसा अनुभव है जो हर भारतीय को गर्व से भर देता है। तो देवियों और सज्जनों, सोमनाथ की कहानी क्या है? क्या यह सिर्फ एक मंदिर की कहानी है? जी नहीं, यह कहानी है आस्था की जो कभी मरती नहीं। यह कहानी है विनाश पर सृजन की जीत की। यह कहानी है उस अदम्य भारतीय भावना की जो हर चुनौती के बाद और भी मजबूत होकर उभरती है। सोमनाथ मंदिर इस बात का जीता जागता प्रतीक है कि श्रद्धा की शक्ति सबसे बड़ी होती है। यह हमें सिखाता है कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, अगर विश्वास मजबूत हो तो हम हर बाधा को पार कर सकते हैं। यह मंदिर भारतीय संस्कृति का एक प्रकाश स्तंभ है। यह हमें याद दिलाता है कि हमारी जड़ें कितनी गहरी हैं। यह केवल पूजा पाठ का स्थान नहीं, बल्कि इतिहास, कला, वास्तुकला और विज्ञान का संगम है। जब कोई भक्त यहाँ आकर शिवलिंग के सामने सिर झुकाता है तो वह केवल एक देवता को नमन नहीं करता, वह उस पूरी परंपरा, उस पूरे इतिहास को नमन करता है जिसने इस मंदिर को जीवित रखा है। यह मंदिर हमें हमारे गौरवशाली अतीत से जोड़ता है और एक उज्जवल भविष्य के लिए प्रेरित करता है। सोमनाथ का पुनर्निर्माण भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण का प्रतीक है। यह इस बात की घोषणा है कि हम अपनी विरासत को न केवल सहेज कर रखेंगे, बल्कि उसे और भी भव्य रूप देंगे। सरदार पटेल का सपना केवल एक इमारत खड़ी करना नहीं था, बल्कि राष्ट्र के टूटे हुए स्वाभिमान को फिर से जोड़ना था। आज जब यह मंदिर अरब सागर के किनारे शान से खड़ा है, तो यह दुनिया को भारत के दृढ़ संकल्प और अटूट आस्था का संदेश देता है। यह बताता है कि हम कौन थे, हम कौन हैं और हम क्या बनने की क्षमता रखते हैं। तो अगली बार जब आप सोमनाथ का नाम सुने या वहां जाएं, तो उसे केवल एक तीर्थ स्थान के रूप में न देखें, उसे एक प्रतीक के रूप में देखें। एक ऐसे प्रतीक के रूप में जो हमें याद दिलाता है कि रात चाहे कितनी भी अंधेरी क्यों ना हो, सुबह जरूर होती है। विध्वंस के बाद निर्माण होता है और निराशा के बाद आशा का उदय होता है। सोमनाथ मंदिर सिर्फ पत्थरों का ढांचा नहीं, यह भारत की आत्मा का प्रतिबिंब है। इसी के साथ आज का यह ज्ञान का अध्याय समाप्त होता है। शुभ रात्रि, शब्बा खैर।